बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आजकल आप जो निशान देख रहे हैं सबको मालूम है कि ये काई कबीले का है। सोशल मीडिया पे आजकल इस वक्त अर्तुगरुल गाजी की धूम मची हुई है क्योंकि ये ड्रामा यूट्यूब के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कई सालों से इसराइल ने सारे इंटरनेशनल मीडिया को ख़रीदा हुआ है। इतने सालों से हम कोई भी सीरीज़ या मूवी देखते हैं तो उसमें हमेशा जो है वो मुसलमानों का किरदार जो है वो नेगेटिव दिखाया जाता है, जबकि मुसलमानों का असल किरदार नहीं दिखाया जाता। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तुर्की की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि मुसलमानों का असल किरदार और सच्चाई एक नई सीरीज़ के ज़रिए जो है वो मंज़र-ए-आम पर लाई जाए। तो इस सीरीज़ को शुरू किया गया जिसका नाम था अर्तुगरुल गाज़ी। शायद तुर्की को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सीरीज़ दुनिया में इतना ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो जाएगी। इसराइल और उसका साथ देने वाले ममालिक ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का अच्छा इमेज दुनिया के सामने कभी ना आए। मगर इसराइल के मंसूबे को ये एक सीरीज़ यानी अर्तुगरुल गाज़ी नाकाम कर गई। मगरिब और इसराइल तो मुसलमानों का हमेशा से ही मनफ़ी इमेज दुनिया के सामने लाते रहते हैं। चाहे वो बॉलीवुड वाले हों या लॉलीवुड वाले हों या फिर कोई और सीरीज़। तुर्की ने अर्तुगरुल गाज़ी बनाकर अभी तक जितनी भी सीरीज़ हैं दुनिया में, उन सब को जो है वो उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मुसलमानों का हकीकी चेहरा इस सीरीज़ में जो है वो दिखाया गया है। वो आप टीवी स्क्रीन पर आजकल देख रहे हैं जो कि पीटीवी में तकरीबन हफ़्ते में 3-4 दिन जो है वो उसको नशर किया जाता है। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की। पद्मावत फ़िल्म में अलाउद्दीन खिलजी का जो रोल बताया गया है, वो बिल्कुल गलत और मनफ़ी रोल बताया गया है। ये एक मूवी नहीं है, चाहे आप जोधा अकबर ले लें या कोई और मूवी, इंडियन मूवी या बॉलीवुड की ले लें, मुसलमानों का को दहशतगर्द या गुंडे वाले रोल में बताया या फ़िल्माया जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह मुसलमान अमन-ओ-अमान से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। किस तरह लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, यहाँ तक कि अगर कोई उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी भी मदद करते हैं। अगर बॉलीवुड वाले सारे मिलकर भी कोई ऐसी सीरीज़ बनाएँ तो भी वो इतनी पॉपुलर नहीं होगी। तो इसराइल की हुकूमत ने देखा कि मुसलमान इस सीरीज़ को देखकर उनमें जोश और जज़्बा पैदा हो रहा है, तो इसराइल ने इसके मुकाबले के लिए एक सीरीज़ बनाई, जिसका नाम फ़ौदा है। इसको नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि इसराइल के खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी इदारे कितने ताकतवर हैं और कितने बहादुर हैं, ताकि मुसलमान डरें और उनमें जज़्बा जहाद और तरक्की को ख़त्म करने के लिए ये सीरीज़ यानी फ़ौदा को अरबी में टेलीकास्ट कराया गया, ताकि फ़लस्तीन और दूसरे मुसलमान पड़ोसी ममालिक पर इसराइल का खौफ बैठा रहे। जबकि फ़लस्तीन का छोटा-सा बच्चा भी जो है वो इसराइल की फ़ौज से नहीं डरता क्योंकि वो मुसलमान है और उनमें एक जज़्बा पैदा हो गया यानी जज़्बा जहाद, जिसको कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इसराइल और उसके मगरबी ममालिक इतने सालों और अरबों रुपए, अरबों डॉलर लगाकर और मीडिया पर हुक्मरानी भी उन्हीं की है और मुसलमानों का इमेज भी गलत अंदाज से बताकर आम लोगों को गुमराह करते रहे हैं। फिर भी तुर्की की सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी ने दुनिया में धूम मचा दी और मुसलमानों का असल किरदार भी दुनिया के सामने आ गया है। दुश्मन सोच रहे हैं कि तुर्की के ये सीरीज़ किस तरह बनाकर उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया, लेकिन एक चाल दुश्मन चलता है और एक मंसूबा अल्लाह ताला बनाता है और अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिए और आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं।